वर्धा में लगातार किसानों का भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है, पंडरिया और इसमें शक्कर कारखानों में। साथ में भी यूरिया का समस्या और खाद का समस्या राज्य सरकार के द्वारा है। उसके साथ-साथ पंडरिया कारखाने और शक्कर कारखाने में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके विषय में आज हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए थे और कलेक्टर साहब ने भी हम लोग को अभी आश्वस्त किया है कि इन विषयों में जाँच होगी करके और किसानों में जो पेमेंट रुका हुआ है, उन पेमेंट को अभी जल्द से जल्द जारी करने के लिए, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो अपन भविष्य में फिर एक आंदोलन की प्रक्रिया के लिए अपन उनको अवगत करा दें कलेक्टर साहब को भी कि प्रशासन अगर सहयोग नहीं करेगी किसानों का, तो किसान एक अलग आंदोलन के रूप में फिर खड़े होंगे। किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार का अब यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर में जैसे नियुक्तियां हुई हैं बता रहे हैं, उसमें कई प्रकार के हैं कि जिसमें न जानकारी किसी को है, केमिकल डिपार्टमेंट भी वैसा हुआ, बहुत सारे उसमें अनियमितताएं हैं जिसकी जांच के विषय में गए। कांग्रेस पार्टी सतत प्रयासरत थी, इसके पहले भी आंदोलन हुए हैं। अब उसी सिलसिले में एक बार कलेक्टर साहब को और अवगत कराया गया है ताकि भविष्य में भ्रष्टाचार ना हो और जो लोग कर्मचारी अनावश्यक रूप से वहां रखे गए हैं उनको वहां से हटाया जाए और यहाँ लोकल क्षेत्रीय लोग को महत्व देते हुए उनको भर्ती किया जाए। यूरिया की बात कर रहे थे, क्या यूरिया की समस्या कैसे आई? भाई खाद की समस्या तो अभी पूरे देखे होंगे आप, इस 15 महीने में यहाँ पर रहा हुआ है। आज की परिस्थिति में किसानों को खाद इस 15 महीने में राज्य सरकार ने कहीं यहाँ कवर्धा के नहीं, पूरे इसमें नहीं। इनका एक ही उद्देश्य है कि व्यापारियों को फायदा पहुंचाना। आज सहकारी समिति में आप चल दीजिए, खाद का नहीं, दूसरा कलेक्टर साहब ने बताया कि अभी एक खाद का निर्माण हुआ है, लेकिन आज वो भी फैक्ट्री में डंप है, लेकिन किसानों तक उसका कोई चीज पहुंचा नहीं है। और यूरिया, डीएपी, ये समस्या और कीमत दोनों चीजें इस सरकार ने बढ़ा चुकी है और लगातार कांग्रेस पार्टी सतत इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि भैया उसमें जीएसटी हटा दो, बीज से, खाद से, ताकि किसानों को उसका फायदा मिल पाए। आज ज्ञापन तो हमारे अध्यक्ष महोदय आए हैं वो छत्तीसगढ़ से किसानों से संबंधित जो दिक्कत था उस संबंध में चर्चा की है। मैं स्थानीय बात कर रहा हूँ। स्थानीय बात यह है कि गौठान बंद होने के बाद जो सारे गौ माता हैं पूरे खेत पर जो किसानों को इतना फसल नुकसान कर रहे हैं। और दूसरी बात है जो बंदर का हम लोग अन्य मवेशियों का जंगल में नुकसान पहुंचता है उसका मुआवजा देते हैं, लेकिन किसानों के फसल का जो बंदर के द्वारा नुकसान किया जाता है उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। दोनों को एक बराबर वो जीव प्राणी मानते हैं फॉरेस्ट वाले। इस संबंध में हमने मांग रखा है। और तीसरा है दसरंगपुर, इंदौरी, इस क्षेत्र में पानी की विकट समस्या, पीने की समस्या हो गया। उस पानी को खोलने के लिए निवेदन किए हैं और ये मांग पूरा करेंगे मोदी हैं। और उसके लिए भी क्या गौ अभिरक्षा के लिए जमीन आवंटित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के नेतृत्व में आज हमारे जिला प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात किया है और हमारे जो कवर्धा जिला की विभिन्न समस्याएं हैं उनको कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। हमारी जो मांगे थी, पंडरिया शक्कर कारखाना में आज की स्थिति में लगभग 50 करोड़ रुपए किसानों को जो गन्ना का भुगतान बाकी है उसको तत्काल कराया जाए। साथ ही साथ जो रिकवरी की राशि, चाहे वो भोरमदेव कारखाना में हो चाहे पंडरिया कारखाना में हो, रिकवरी की राशि, बोनस की राशि जो मिलनी है वो भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। शादी का समय है, किसानों के घर में शादियां हैं। किसान आप देखेंगे मूलतः मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में ही शादी करते हैं और इस महीने उनको अपने जो राशि की आवश्यकता होती है, परंतु कारखाना प्रबंधन किसानों को राशि देने में असफल है। इसलिए हमने कलेक्टर महोदय को कहा है कि आप तत्काल राशि जारी कराइए। साथ ही साथ यूरिया की काला बाजारी लगातार हमारे जो व्यापारी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। 250 का यूरिया 350, 400, 500 रुपये में बेचा जा रहा है। तो हमने कलेक्टर महोदय को कहा है कि आप इसके लिए एक पर्यवेक्षक अधिकारी की नियुक्ति करिए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक नंबर अधिकारी का सार्वजनिक करें ताकि किसान यदि कोई अधिक दर पर यूरिया बेचता है तो वो किसान डायरेक्ट आपसे शिकायत कर पाए। साथ ही साथ शक्कर फैक्ट्री में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे वो चीफ केमिस्ट की भर्ती का मामला हो, एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति का हो, चाहे कर्मचारी रखने का हो, भोरमदेव में कृषक भवन बनाने का जो मामला है, लगातार उस पर हम लोग ज्ञापन देते रहे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पर भी कार्रवाई करने का निवेदन किया है। साथ ही साथ गौठान का निर्माण हो जिससे मवेशी फसलों को नुकसान न करे। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में हम आप उचित कार्रवाई करेंगे। और हमने भी ज्ञापन के माध्यम से उनको चिताया है कि यदि आप 15 दिवस के अंदर हमारी मांगों पर विशेष कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगामी समय में कांग्रेस पार्टी कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी।